सुप्रभात मित्रों, नमस्कार। जैसा कि हमने टॉपिक चलाया था छंद, जो परीक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना कंप्लीट हो गया। आज हम बात करेंगे अलंकार पर। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं अलंकार। अब अलंकार शब्द, अलंकार के जो प्रवर्तक आचार्य है वो भामा है। प्रवर्तक आचार्य कौन है? भामा। और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अलम और दूसरा है कार। अब यदि देखा जाए कि अलंकार का जो अर्थ है वो क्या हो गया? आभूषण। हम यदि सीधी बात करें, अलम किसकी बात करते हैं? अलम धन कार। अलम और कार शब्द से मिलकर जो शब्द बना है वो क्या बना है? अलंकार। अब इस अलम का अर्थ होता है शोभा। शोभा। इस कार का अर्थ हम पढ़ेंगे बढ़ाने वाला। आप देखो, थोड़ा समझने वाली बात यह है कि यहाँ मैंने इस अलम का अर्थ आभूषण और गहना लिखा, या मैं लिख रहा हूँ शोभा, या लिख रहा हूँ मैं कार का अर्थ बढ़ाने वाला, या मैंने कार का अर्थ लिखा है करने वाला। अब यदि बात करें तो हम ये कह दें इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आए, किसका? अलंकार का। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा भूषित करने वाला। क्या करने वाला? भूषित करने वाला। दूसरा अर्थ यदि इन दोनों से हम बात करके ले ले तो शोभा बढ़ाने वाला। क्या निकल कर आया? शोभा बढ़ाने वाला। अब ये किसको सजाएगा? किसको सजाएगा? किसकी शोभा बढ़ाएगा? जिसकी शोभा बढ़ाएगा जो शब्द, वही क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। तो अलंकार की परिभाषा हमारे पास निकल कर क्या आ गई? अलंकार काव्य शोभा बढ़ाने वाले रस भाव आदि के उत्कर्ष को, उसकी श्रेष्ठता में सहायक शब्द और अर्थ के स्थिर धर्म को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार। हम इसको ऐसे ही भी पढ़ सकते हैं कि कथन के जिस रूप से, इसकी परिभाषा में ऐसे पढ़ सकते हैं, कथन के जिस रूप से काव्य की शोभा बढ़ती हो वह क्या कहलाता है? अलंकार। तो साफ सुथरी बात है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? अलंकार। साहित्यिक दृष्टि से जो इसकी परिभाषा है वो क्या हो गई? अलंकार काव्य शोभा बढ़ाने वाले रस भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के स्थिर धर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब ये अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार, वे अलंकार जो काव्य काव्य की शोभा किससे बढ़ती हो? शब्दों से बढ़ती हो। वे अलंकार जिसमें काव्य की शोभा किससे बढ़ती हो? शब्दों से बढ़ती हो, वो क्या कहलाते हैं? शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार में कौन है? अनुप्रास अलंकार। हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार के भी 4 भेद पढ़ते हैं। कौन कौन से? सेका, वृत्या, श्रुत्या और अनंत्या अनुप्रास। लेकिन एक 5वां भेद और पढ़ते हैं, लाठा अनुप्रास। अब यदि बात करें यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार के भी हम 2 भेद पढ़ते हैं। अब भेद नहीं, वो भेद मानो, एक सबंग और एक अभंग। सबंग का अर्थ है टूटे नहीं, सीधा अर्थ निकल जाए, वह सबंग। और अभंग का अर्थ है जिससे शब्द को तोड़ने पर अर्थ निकले। उसके बाद में श्लेष अलंकार, तो श्लेष में भी सबंग और अभंग हम बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की, ऐसे ही ऐसे वक्रोक्ति की। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका हम यहीं पर यदि बात करें तो फिर इतने क्षेत्र में भी अथा हम बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्थ अलंकार की। वे अलंकार जो क्या काव्य की शोभा क्या करते हैं? काव्य की शोभा उसके अर्थगत सुंदरता का समावेश हो। काव्य की शोभा के अर्थगत सुंदरता का क्या हो? समावेश हो, वो क्या कहलाएगा? अर्थ अलंकार। उसके बाद आता है उभय अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से ही काव्य की क्या बढ़ती हो? शोभा बढ़ती हो। अब यदि हम बात कर लें कि अर्थ अलंकार में कौन कौन आते हैं, तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास व विभावना, ऐसे। उसके बाद में यदि उभय अलंकार की बात करें तो स्पेशली शंकर और संसृष्टि अलंकार, ये 2 ही उभय अलंकार में आते हैं। ये था अपने अलंकार का हल्का सा परिचय।
जिससे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो भामह। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो ये बात हो गई शब्द अलंकार, जहाँ काव्य की शोभा शब्द अंतर्गत बढ़ती हो, अर्थ के अंतर्गत काव्य की शोभा बढ़ती हो, शब्द और अर्थ दोनों से काव्य की क्या बढ़ती हो, शोभा बढ़ती हो। तो ये तीनों ही उभय का अर्थ ही हो गया 20 का, अर्थ का अर्थ हो गया अर्थ के अनुसार, और शब्द का अर्थ हो गया शब्द के अनुसार। तो इसमें शब्द अलंकार ये हो गए, अर्थ अलंकार, ऐसे ढेर सारे हम अलंकार की बात करेंगे। तो ये अपने हल्का सा क्या हो गया, अलंकार का परिचय। आज हम बात करेंगे साहित्य के अलंकार है उनके बारे में, जो साहित्य क्षेत्र में हम मानवीकरण है, प्रतीत है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सीधी सी बात है, अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। अलम का अर्थ क्या होता है, अलम का अर्थ क्या होता है, गहना, भूषण, शोभा। कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला या बढ़ाने वाला। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले शब्द, अर्थ, और तीसरा हो गया उभय अलंकार। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मानवीकरण अलंकार की। अब मानवीकरण अलंकार से जहां प्रकृति को मानव सुलभ कार्य करते हुए बताना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति कार्य कर रही है। किसका कार्य, मानव सुलभ, जिसको मानव आसानी से क्या कर सकता हो, उस कार्य को कर सकता हो, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। अब देखो, चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती थी जैसे कुछ नीच बात। अब पेड़ पौधे चुपचाप ऐसे खड़े थे जैसे कोई, मतलब कान लगाकर, यानी कि ध्यान से किसी की बातें सुनना। अब यहाँ ऐसा संभव नहीं है, बातें कौन सुन सकता है, मानव। लेकिन यहाँ किसको बातें सुनते हुए बताया गया है, वृक्षपात को। उषा उदास आती, मुख पीला ले जाती। देखो दूसरा अलंकार, अब उषा उदास आती, मुख पीला ले जाती, यानी सूर्य उदय हुआ और अस्त होते समय क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। लेकिन ऐसे हमें किसी बात करें तो व्यक्ति विशेष से पंक्ति ऐसे अर्थ निकल कर आ रहा है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघ कभी बन ठन सज के धज के संवर कर नहीं आते हैं, तो आते कौन है, अतिथि। तो ये बात है, यहाँ मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो इससे साफ है, यानी कि मानव सुलभ कार्य करते हुए किसको बताया जाना, प्रकृति को बताया जाना। वहाँ उन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं अन्योक्ति अलंकार। अब देखो, इसका यदि हम तोड़े शब्द को, अन्य धन उक्ति, यानी दूसरों के द्वारा कहा गया कथन, अन्य उक्ति, दूसरों के द्वारा कहा गया क्या, कथन। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कलियन करी पुकार। अब देखो, उसमें भी अन्योक्ति है, फूले फूले चुन रही काल हमारी बार, या नंबर ऐसे कह सकते हो। अब इसमें मैंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण लिया है, नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास ई काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। अब ये कवि बिहारी के द्वारा राजा जयसिंह के संदर्भ में कहा गया था कि बाल्यावस्था की राजकुमारी से या कहते रानी से शादी हो गई थी, और राजा जयसिंह उसके प्रेम में क्या हो गया था, डूब गया था। तो यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से उन्हें बाहर आने के लिए कहा है कि अभी तक तो ये कली खिली नहीं है, न कली खिली, न इसके ऊपर कोई फूल खिला है, न इस फूल में कोई रस है, उससे पहले ही आपका ये हाल है। अर्थात अभी ये यौवनावस्था में आई नहीं है। रानी जो थी जयसिंह की, वो यौवनावस्था में पूर्णतः आई नहीं थी। यदि इसका पूरा विकास हो गया तो आगे राजा साहब क्या हाल होगा। यानी कि राजा साहब अपने राजकार्य से क्या हो गए थे, बिल्कुल विमुख हो गए थे, और अपनी नई नवेली रानी के मोह प्रेम में क्या हो गए थे, डूब गए थे। तो उनसे बाहर आने के लिए ये दुआ कहा गया था कि इस वर्ष अपने राज्य का कोई काम हुआ ही नहीं है,
तो अब आप देख लो ऐसे ही रहे तो आगे हमारी क्या स्थिति रह सकती है। तो इस प्रकार हमारी ये दो अलंकार यहाँ क्लियर है। एक तो मानवीकरण, यहाँ देखो मानवी धन करण यानी करने वाला, यानी मानवी कार्य करने वाला। तो सीधी सी बात फिर ध्यान रखना, एक बार फिर बता देता हूँ। तो ये साफ है यहाँ, जहाँ प्रकृति को मानव सुलभ कार्य करते हुए क्या किया गया हो, बताया गया हो, तो वहां पर हो जाएगा अपना मानवीकरण। तो इस प्रकार ये अब इससे आगे हम बात करेंगे अपने जो और भी अलंकार है, जो विशेष मूलतः हम बात करेंगे। पहले वैसे तो मैं सारे अलंकारों की बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ एग्जाम सर पर है, तो वो साहित्य वाले जो अलंकार हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो उनके में 2 पढ़ लिए हैं और अभी 6 बाकी हैं, जिसमें विशेषणोक्ति है, दृष्टांत वगैरह, तो हम उनके ऊपर भी अभी बात करते हैं। अगला तीसरा जो अपना है वो है दृष्टांत। अब देखो दृष्टांत और उदाहरण में थोड़ा सा अंतर है। एक अलंकार और आता है उदाहरण, उदाहरण अलंकार। अब ध्यान रखना दृष्टांत कब होगा, उदाहरण कब होगा, उसमें थोड़ा सा अंतर है। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का जहां बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए और वाचक शब्द व्यक्त न हो। यदि वाचक शब्द व्यक्त हो जाए, यदि वाचक शब्द व्यक्त हो जाए तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि पहली पंक्ति का चरितार्थ दूसरी पंक्ति करती हो, क्या करती हो, दूसरी पंक्ति उसका चरितार्थ करती हो, उसकी व्याख्या करती हो, लेकिन उसमें वाचक शब्द न हो, तो अलंकार कौन सा होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। यदि उसमें वाचक शब्द हो तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। यहां देखो, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाले, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाले, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डाले। अब देखो भेड़िए यहाँ क्या है, उपमान, भेड़िए यहाँ क्या है, उपमान, और पापी यहाँ क्या है, उपमेय। अब सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमान का अर्थ होता है अप्रस्तुत वस्तु और उपमेय का अर्थ होता है प्रस्तुत वस्तु। यदि मैं यूं कहूं कि उपमान अवर्णित वस्तु है जिसका क्या ना किया गया हो, वर्णन न किया जा सके, वह तो हो जाएगा उपमान। और उपमेय वह वस्तु जिसका वर्णन किया जा सके। अब देखो यहां क्या हो गया, तो यहां जो बात कही है वो कहा है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की आदत, यहां दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की आदत को भेड़िए के दृष्टांत द्वारा व्यक्त किया गया है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की आदत को किसके द्वारा, भेड़िए के द्वारा क्या किया गया है, दृष्टांत किया गया है। मतलब इस पहली पंक्ति का जो चरितार्थ निकाला है किसने, इस दूसरी पंक्ति ने। पापी मनुष्य को किसके, भेड़िए। पापी मनुष्य कौन है, भेड़िए, यानी पाप करने वाला मनुष्य जो मुंह में राम बगल में छुरी ऐसे भाव रखने वाले व्यक्ति। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। जो ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भी अपने मुंह से क्या राम नाम निकालते हैं और उनकी आंखों से भी क्या बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। तो यहाँ पापी उपमेय है और भेड़िए क्या हो गया, उपमान। इन दोनों को क्या बताया है, बिंब प्रतिबिंब के द्वारा इनका भाव प्रदर्शित किया गया है, लेकिन यहाँ वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, इसीलिए अलंकार कौन सा होगा, उदाहरण होगा। यदि यहाँ वाचक शब्द हो ऐसे डाल दे तो
अलंकार हो जाएगा उदाहरण, वाचक शब्द हो तो अलंकार हो जाएगा उदाहरण, और वाचक शब्द न हो तो अलंकार हो जाएगा दृष्टांत। ये बात मेन थी। अब देखो यहाँ बात करते हैं प्रतीप। तो ये प्रतीप का अर्थ क्या होता है, इसका भी देखो। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत। क्या अर्थ होता है? विपरीत, उल्टा। अब ये है किसका उल्टा? विपरीत किसका उल्टा है? तो ये उपमा अलंकार का उल्टा है। किसका है? उपमा का उल्टा। ये कौन से अलंकार का उल्टा है? उपमा अलंकार का उल्टा है। अब उपमा अलंकार में क्या है? उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। उपमा में मूल चार उपमा के अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब यह वाचक शब्द की बात करें तो सा सी सम तुल्य। हम साधारण शब्द की बात करें तो उसकी सुंदरता। अब उपमेय और उपमान तो सीधी सी बात है, उपमेय वर्णित वस्तु, उपमान जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये चार शब्द वहाँ उपमा अलंकार में पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि प्रतीप जो अलंकार है वो विपरीत है। कि प्रतीप का अर्थ हो गया विपरीत, लेकिन ये किसका विपरीत है ये देखा जाए तो ये उपमा का उल्टा है। जैसे देखो यहाँ स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए। यहाँ देखो उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप होगा। जैसे मुख के सदृश चंद्र शोभित है। आप देखो मुख के समान चंद्रमा है, न कि चंद्रमा के समान मुख है। बाकी वास्तविकता तो क्या है? उपमान चंद्रमा होना चाहिए, क्योंकि अवर्णित वस्तु तो चंद्रमा है। तो यहां देखो दूसरा देखो, कमल नेत्र सम लगता है। अब देखो कमल है वो आंखों के समान दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमारी आंखें कमल के समान दिख रही हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये उल्टा है। किसका उल्टा? तो उपमा का उल्टा है। तो उपमा का उल्टा कौन है? उपमा का उल्टा है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। ध्यान रखना, मैंने यहाँ उपमा की भी बात की है, यहाँ मैं दृष्टांत समझा रहा, लेकिन मैंने बात किसकी की है? उदाहरण की भी। क्यों की है? क्योंकि दृष्टांत और उदाहरण में हल्का सा अंतर है। वो क्या है? केवल वाचक शब्द का अंतर है। यदि वाचक शब्द जैसे जहां ज्यों ऐसा मिल जाए, पहली पंक्ति दे रखी है, दूसरी पंक्ति में या पहली पंक्ति में कहीं पर भी कोई भी आपको वाचक शब्द मिल जाए और पहली पंक्ति का चरितार्थ दूसरी पंक्ति करती हो और उसमें वाचक शब्द हो तो अलंकार हो जाएगा उदाहरण। पहली पंक्ति का चरितार्थ दूसरी पंक्ति करती हो और उसमें वाचक शब्द न हो तो अलंकार हो जाएगा दृष्टांत। ऐसे यदि वहां उपमेय को उपमान के समान बताया जा रहा है, साफ सीधा दिया जा रहा है, मुख चंद्र है, मुख संदर्शा लगता है। अब यूं तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये दो बातें फिक्स हैं, लेकिन उसका उल्टा बताया जाए, जैसे यहाँ स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, दोनों को उल्टा कर दिया जाए, तो वहाँ अलंकार कौन सा हो जाएगा? प्रतीप हो जाए। मुख के सदृश यानी समान, चंद्र शोभित यानी चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। कमल नेत्र सम लगता है, ये समवाचक शब्द है, ये सदर्थी वाचक शब्द है। उपमेय ये उपमान है, ठीक है। और ये क्या हो गया? साधारण धर्म, जिसको हम साधारण धर्म या हम केवल धर्म या गुण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखना, इन दोनों में हल्का सा ये जो डिफरेंट है, इस डिफरेंट को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। तो पहला दृष्टांत था उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, जहां बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए और वाचक शब्द व्यक्त न हो, वहां दृष्टांत होता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाले, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डाले। तो यहाँ दुष्ट लोगों की आदत को किसके द्वारा दृष्टांत से समझाया गया है? तो भेड़िए के द्वारा। प्रतीप में भी यही बात यहाँ लिखी है, जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत, और ये उपमा अलंकार का क्या होता है? उल्टा होता है। मुख के सदृश चंद्र शोभित है और कमल नेत्र सम लगता है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना। अगली बात हम करते हैं, तो बात करते हैं विशेषोक्ति अलंकार। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया? बिना कार्य के कारण होना। अब बिना, इस बात को थोड़ा समझना, बिना कार्य के कारण होना, जहां पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो, कारण हो
फिर भी कार्य क्या ना हो, संपन्न ना हो। यही लिखा हुआ है, बिना कार्य के कारण न होना। कारण होने पर भी कार्य क्या नहीं होता, संपन्न नहीं होता, पूरा नहीं होता, वहां विशेषणोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए, यानी कि यदि हम बात करें तो यहाँ एक बात कर सकते हैं, नित्य प्रति जल पूर्ण रहने पर भी, नित्य प्रति जल पूर्ण रहने पर भी प्यास है जो बुझती नहीं है। अब यहाँ कारण है, कारण क्या, जल है, पर प्यास बुझ नहीं रही है, बिना कार्य के कारण होना। तो यहाँ यही बात लिखी है, जहां पर पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य पूरा न हो वहां विशेषणोक्ति अलंकार होता है। यहाँ जल नित्य पूर्ण रहता है, भरा हुआ, फिर भी हमारी प्यास है जो क्या नहीं होती, बुझती नहीं। इस वजह से यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, विशेषणोक्ति अलंकार हो जाएगा। विशेष धन उक्ति, विशेष उक्ति। अब देखो ऐसे ही ऐसे हैं समासोक्ति अलंकार। अब देखो, जहां प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ भी निकले, प्रस्तुत अर्थ से भी अप्रस्तुत जिस ज्ञात नहीं है वो वहां निकले, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। इसमें एक मुख्य अभिष्ट अर्थ के साथ साथ, अभिष्ट अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। जैसे देखो यहाँ, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब सिंधु सेज पर धरा, अब सेज शया बिस्तर, सिंधु किसका पर्यायवाची शब्द जानते हो, तनिक थोड़ा संकुचित नहीं ले जाना, बेटी इन बेटी सी के समान। अब देखो यहाँ मूल बात है कि धरा और वधु, धरा और वधु का जो चित्रण है, धरा और वधु का जो चित्रण है वह समान विशेषणों के साथ क्या है, किया गया है। तो समान, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया, वैसे यहाँ धरा तथा वधु का चित्रण समान विशेषणों के द्वारा एक साथ होने से यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, समासोक्ति अलंकार होगा। तो इस प्रकार से अभिष्ट अर्थ के साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी चलता हो या निकलता हो, वहां कौन सा हो जाएगा, समासोक्ति। जहां कारण होने पर भी कार्य पूरा न हो वहां हो जाएगा विशेषणोक्ति। नीर यानी जल अपने पास आता है फिर भी हमारी प्यास बुझती नहीं है। यहाँ धरवा यानी पृथ्वी और वधु का समान विशेषणों के साथ क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, इसलिए एक साथ चित्रण होने से समान विशेषणों से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, समासोक्ति। जहाँ आप देखो, जहाँ कारण होने पर भी कार्य न हो तो वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, विशेषणोक्ति अलंकार। जहाँ प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ निकले वहां कौन सा हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहां पर एक अभिष्ट अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता हो वहां पर भी कौन सा हो जाएगा, अपने समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे ये अपने उदाहरण हमने पढ़ा है, विभावना अलंकार। अब देखो विशेषणोक्ति में क्या था, कारण था पर कार्य संपन्न नहीं हो रहा था। यहाँ क्या है, देखो जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो, यहाँ कारण नहीं होगा, कार्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आप देखो जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो जाता वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विभावना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलना संभव है लेकिन यहाँ चल सकता है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है, सुन सकता है। कर बिनु करे कर्म विधि हिन्नाना, बिना हाथों के ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर दिए जाते हैं। आप देखो यहाँ कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य सब तरीके से क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है। तो अलंकार कौन सा हो गया, विभावना अलंकार। विशेषणोक्ति के अंदर कारण था, घड़ा पूर्णतः जल से भरा हुआ था फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझ रही थी, कारण था पर कार्य नहीं हो रहा था, तो विशेषणोक्ति। और यहाँ कारण के बिना ही कार्य क्या है, संपन्न हो रहा है, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। अंतिम जो अपना 8वां है वो है व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, यानी कि अवर्णित वस्तु को अवर्णित वस्तु से भी श्रेष्ठ किसको बताया जा रहा है, वर्णित वस्तु को। श्रेष्ठ किसको बताया जा रहा है, वर्णित वस्तु को। तो वहां पर कौन सा होगा, व्यतिरेक। शरद चंद्र की कोई क्षमता राधा मुख से न है, दिन मलिन व घटता बढ़ता ये विकसित दिन रहने। अब यहाँ पर बात जो कही है वो थोड़ा ध्यान से सुनना।
शरद का चंद्रमा प्रकाशमय और सुंदर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि शीत ऋतु का चंद्रमा क्या होता है, प्रकाशमय और सुंदर होता है। लेकिन या परंतु उसकी राधा के मुख से समानता नहीं हो सकती। इसका मतलब है यहाँ राधा का मुख क्या है, श्रेष्ठ है। दिन मलिन, अब कारण क्या हो गया, वह दिन में निस्तेज हो जाता है, दिन मलिन वह घटता बढ़ता है। दिन में जो चंद्रमा का प्रकाश है, उजास है, उजाला है, जो चमक है, वो क्या होती है, निस्तेज हो जाती है। लेकिन राधा का मुख वैसा ही खिला रहता है। तो इस प्रकार से हमारे जो साहित्य में 8 अलंकार है, वो 8 के 8 आज अपने क्या हो गए, क्लियर हो गए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।